पिछले दिन हमने क्या पढ़ाया था, फैराडे का पढ़ा दिया था ना। उसमें हम ये बताए थे कि मान लो कोई बंद लूप है, ठीक है, इस तरह से एक क्या है, बंद लूप है। इसको किसी गैल्वेनोमीटर से यहाँ कनेक्ट कर दिया है, जी से नहीं, याद होगा। यहाँ एक चुंबक रखते हैं, इधर इसका नॉर्थ पोल, इधर इसका क्या साउथ, तो यहाँ हम कर देते हैं एन, इधर क्या कहते हैं साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एस से निकलती है ना, एस नहीं, एस में प्रवेश करती है, एन से निकलती है। ये हमने पिछले दिन बता चुके हैं ना ये। तो देखो ये जो रेखा है ये इस क्षेत्र को मतलब लूप को काट रहा है ना, उसमें से जा रहा है ना, बोलो ना। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो ये होगा ये, तो ये तो इससे भी गुजरेगा। तो हमने ये कहा था कि थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि हमको ये लेने में आसान हो। ऐसा है, मान लो ऐसा है, फिर से ऐसा है। तो हम ये कहे थे कि जब भी इस चुंबक को या तो इधर लाएगा, तो इधर लाएगा ना इधर, तो इससे संबद्ध फ्लक्स में कमी होगा, क्योंकि इससे लाइन घट जाएगा, नहीं इसमें से काटने वाला लाइन क्या होगा, घट जाएगा। स्वाभाविक है, तुम इसको पीछे लाएगा तो ये वाला लाइन यहाँ चलाएगा, इससे गुजरा कम गुजरा ना, समझ रहा है। ये हमने कहा था। नजदीक जब लाएगा तो देखो ये जो लाइन है ये अभी बाहर है, ये बाहर है ना, ये चारों लाइन अभी क्या है, ये बाहर है ना इस अथी से। लेकिन जैसे ही नजदीक लाएगा ना तो ये चारों भी क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जब इसको क्या करते हैं, अंदर लाते हैं, अंदर नजदीक लाते हैं इसके। जब दूर ले जाते हैं ना तो जो कम चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो काटती है, नहीं यही हमारा मेन पॉइंट था उस दिन का, था ना, बोलो ना। तो होता क्या है, हमने ये कहा था कि ये कुंडली है, ये क्या है। अब फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा इन होता है जी। अरे फाई बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र वाला, तो इसमें लिखा था बी डॉट ए लिखा था ना, तो उसी को लिख दिया बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। एरिया अगर कांस्टेंट हो तो करिए तो कांस्टेंट, ऐसे प्लेन ऐसे तुम मानो, ऐसे हम इधर से चुंबक यहाँ रखे हुए हैं, इससे काट रहा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, इसको काट रहा है ना। तो इससे संबद्ध फ्लक्स मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चेंज होती रहेगी। इसको आगे पीछे करेगा तो नहीं करेगा, आगे पीछे करेगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये बी क्या होगा, चेंज होगा। एरिया तो फिक्स है लेकिन ये चेंज होगा। मान लिया जाए हम कॉस थीटा को भी फिक्स कर दें, है तो कॉस थीटा को फिक्स कर दे, मतलब प्लेन एरिया ले ले। जैसे तुम अभी समझो, हमको कोई कॉपी, तो पतली सी कॉपी है, पतली सी कॉपी है कोई, जी सर, हाँ ये सर, हाँ वो लाओ, वो पतली कॉपी है वो, हमको लाओ ना, हम कर लेंगे ना। देखो जैसे ये है, ये मान लो तुम्हारा ये है लूप है, ठीक है, हाँ बंद लूप ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर लेना है, उधर इधर ले लेते हैं। अब मान लो नहीं तो हम अपने तरफ लेते हैं, क्या लेते हैं, अपने और इधर लेते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र भी इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा भी क्या हो, इधर एरिया वेक्टर कैसा कितना है, इधर, तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, बिल्कुल 0 डिग्री। तुम अब समझने की कोशिश करना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कर दिया तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे ही था, लंब अब की बार इधर होगा, तो ये कुछ कोण हो गया ना, लंब हमारा ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, जिसके बीच का कुछ कोण हो गया ना, अब थीटा से 0 से बढ़ गया ना, है। तो अब की बार तुम देखो कोण को चेंज करने से, अभी जैसे तुम मान लो इधर से तीर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को तीर मानो, इधर से तीर जा रहा है, इधर से हमारे तरफ से उधर, तो अभी ज्यादा तीर टकराएगा, इससे होकर गुजरेगा कि इस अवस्था में जब थीटा 0 डिग्री हो तो ज्यादा तीर न गुजरेगा इससे, अभी सीधा सीधी ऐसे कर देंगे ना तो इतने के बराबर गुजरेगा, इतना के बराबर, इतना ऐसे कर देंगे तो इतना ना। तो उसी दिन समझाया था, समझो उसको, कि कहा था कि थीटा जब 0 हो ना तो फ्लक्स महत्तम होता है, तो यही हुआ, इससे ज्यादा गुजरेगा। और जब ऐसे कर देगा तो गुजरा इधर नहीं, बी इधर, एरिया वेक्टर इधर, 90 डिग्री कौन हो गया, गुजरा ही नहीं समझे बात हमार, बोलो ना। वो
अब फिर ऐसे कर देंगे तब, तो ऐसे कर देता बिल्कुल हम, अब तो एरिया हमारा इधर हो गया, चुंबक क्षेत्र उधर 180 का कौन हो गया था, माइनस होगा, फ्लक्स क्या होगा, माइनस होगा। नहीं, तो थीटा के बदलने से, ए चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। अब जैसे मान के चलो ये एरिया है, ठीक है, किसी भी तरह से मानो कि ये अभी इतना है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो गया, तब तो अब ज्यादा फ्लक्स अधिक काटेगा, इतना हो गया तो ज्यादा काटेगा ना, फिर बड़ा हो गया तो और ज्यादा जाएगा ना, फ्लक्स ज्यादा हो गया ना, ये छोटा होता चलेगा धीरे धीरे, मान के चलो इतना ही ठोका ही हुआ, इतना इतना का, तब तो कम काटेगा ना। तो एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो सकता। बी, अब ऐसा है कि एक मैग्नेट रखे हैं यहाँ पे, तो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, 4 को लगा दें तो 4, अब 4 को के बराबर ना जाएगा, 4 चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा ना। तो ए से चेंज हो सकता है, बी से चेंज हो सकता है, और थीटा से चेंज हो सकता है, किसी से भी। हम अभी थीटा को कांस्टेंट रख रहे हैं, ए को कांस्टेंट रख रहे हैं, और खाली हम बी चेंज कर रहे हैं। कैसे कि हम इसको आगे कर दे रहे हैं, तो आगे कर दे रहे हैं तो सब इसमें से सम्मत हो जा रहा है, यह यहाँ पहुंचा दिया, तो बताओ ना, ये जो निकल रहा है सब इसमें से जाएगा गुजर के, और पीछा कर लें तो और पीछा कर लें तो या 2-3 को रहेगा, यहाँ तक आएगा, नहीं घट रहा है। तो जैसे ही कहेंगे ना कि कॉइल से संबद्ध फ्लक्स में क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, नहीं है। तो हमने तो फैराडे का अलग ही कहानी उस दिन बताया था, तो हम अब उसका क्रक्स बोल रहे हैं, मुख्य भाग बोल रहे हैं, वो क्या कहा था, उसके आधार पर हम फैराडे का अब नियम कहेंगे। उसने ये कहा कि जब कभी भी जब कभी किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, नहीं है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है, ठीक है। कुंडली का मतलब कॉइल है, यहाँ क्या है, कॉइल। तो उस कुंडली में क्या, जल्दी बोलो, पढ़ाए हैं उस दिन, उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? इसमें क्या होगा, माने बैटरी के समान काम करने लगेगा। ये बोले विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होगा, बैटरी होगा, बैटरी के समान काम करने लगेगा। उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल को क्या बोले, जैसे इस विद्युत वाहक बल को, इस विद्युत वाहक है ये बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल इंग्लिश में क्या लिखा था, इंड्यूस्ड, INDUCED, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नहीं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और EMF, इंड्यूस्ड EMF कहा जाता, नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो EMF इसमें जैसे बैटरी लग गया, मान लो ये बैटरी हो गया, विद्युत वाहक बल तो बैटरी में होता है, तो ये प्लस है इधर। अभी मान लो, अभी हम उस पर चर्चा में नहीं जा रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, वो लेंज नियम से पता चलता है किधर दिशा होगा, इसका दिशा। ये बैटरी देखो, बैटरी दो तरह से हो सकता है, एगो यहाँ देखना समझना, अभी ऐसे बनाए हुए ना, तो इधर किधर भेजेगा, इधर ना, ये प्लस है ना माइनस है ना, इधर होगा, एगो ऐसे होगा, ऐसे इधर इधर आपकी बार धारा भेजेगा। तो ये क्या होगा, इसी को लेंज नियम में हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा अभी कंसर्न क्या है, हमारी अभी मुख्य चिंता ये है कि हम ये जाने कि इसके होने से क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ना। इसका मतलब ये कुंडली जो है ना, ये बैटरी की तरह काम करने लगेगा, नहीं, और वो दिखाएगा क्या, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप, नहीं, उस दिन बोला था गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेप होगा, तो हमको पता चल गया कि हाँ इसमें विद्युत वाहक बल आ गया है। कुंडली में प्रेरित धारा क्या कहलाती है, सब भूल जाते हो,
कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा लिखो। हाँ हाँ, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। हाँ, धारा कौन धारा कहलाती है? प्रेरित धारा। नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलता है? करंट कहलाती है। लगभग ये पिछले दिन की ही बात है। नहीं बोलो ना, हम उसमें 1 घंटा के करीब चर्चा किया था कि ऐसे हुआ क्यों होगा क्या। आज उसको संक्षेप में इतना बता दिया शॉर्ट में कि ऐसा होगा। जब भी इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ई कुंडली के संबंध फ्लक्स में, तब क्या होगा? उसमें विद्युत भाग उत्पन्न होगा, माना धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, ये यही था। है ठीक है, जो नहीं आया था ना, फोटो खींच सकते हो, समझ भी सकते हो। लिख के बैठा आईडी। हमरा से कम मेरा आना भी नहीं चाहिए। क्या आईडी? एम आई राइट और नॉट? आज देखो हम खा के आए नहीं, हड़बड़ में अबरी हमार लगता है कि हाँ, आदत नहीं डेली खाने का, फर्क नहीं पड़ता। आज तो अब ये लगता है पेट में चूहा कुदक रहा है। कथी बंद कर देती है ये? कल वो बंद कर दिया, आज वो बंद कर देगा। हैं तब कथी निकाल रहा था? दिखाओ ना सर जी। सर यही देखिए, विद्युत कैसा ही मात्रा यही तुमको करना है ना? जी सर जी। जब सेल खुले परिपथ में होता है तब उसके सिरों के बीच का अधिकतम विभवांतर, ठीक है, ये भी होता है। किसी एक धन परिपथ में चलने के लिए क्या कार्य वह ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहता है ना इसको। जी सर, ये पता नहीं था। नहीं सर, विद्युत वाहक बल कैसा ही मात्रक? अरे यार, विद्युत वाहक बल अध्यय है, कार्य है, कार्य प्रति इकाई आवेश में जो कार्य कहता है ना, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, विभव का परिभाषा क्या है? वही है, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया था उसको क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो विभव का अगर मात्रक वोल्ट है तो विद्युत वाहक बल का ही मात्रक क्या होगा? अरे तुम देखा नहीं अंदाज उस दिन कि हमने ये कहा था कि विद्युत वाहक बल का मतलब बल नहीं है, ये कहा था हम उस दिन, जिस दिन नहीं आया था उस दिन। क्या अंदाज नहीं आया था तुम? नहीं आया होगा विद्युत धारा में। कहा था विद्युत वाहक बल एक भ्रामक शब्द है, विद्युत वाहक बल से लगता है बल होगा, लेकिन ये बल नहीं है, ये प्रति इकाई आवेश पे किया गया कार्य हो। ठीक है, तो प्रति इकाई आवेश पे क्या है? कार्य है। इसी को तो वोल्टेज कहते हैं, तो इसका मात्रा क्या होगा? वोल्ट होगा, या फिर जूल प्रति कूलम्ब होगा, उसी को वोल्ट कहेंगे। गया ऐसे करेगा तो कम चलेगा जी। भैंस गया पानी में, जाएगा नहीं, चल गया। तू बहुत गप मारता है तू। कहाँ? अच्छा, हम देख लेते हैं। हाँ, मारेंगे। हाँ, तब बिल्कुल।
देखो फैराडे के प्रयोग समझ गया कि जब भी किसी परिपथ या बंद कॉइल से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा नहीं। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिया, ठीक है। एगो तो एक पहला नियम ये बताता है कि उत्पन्न होगा, दूसरा नियम ये बताता है कितना उत्पन्न होगा, होना चाहिए ना। खाली ये कह देने से क्या होगा कि उत्पन्न होगा, उसने ये भी बताया कि कितना उत्पन्न होगा नहीं। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने किसी परिपथ के लिए उत्पन्न विद्युत वाहक बल के संबंध में विद्युत वाहक बल के संबंध में दो नियम दिए, के संबंध में दो नियम दिया, ठीक है। प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब किसी कुंडली या परिपथ में विद्युत वाहक, जब किसी कुंडली या परिपथ में कुंडली या परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ये कहता है। और वह तब तक रहता है जब तक उसमें परिवर्तन होते रहता है, नहीं है? तो जब किसी कुंडली या परिपथ में से संबद्ध, जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध का मतलब लिंक्ड होता है, लिंक्ड संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक रहता है, नहीं, यह विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है, नहीं, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो देखो जैसा एक कॉइल है ये वाला, फिर वही लेते हैं ऐसा ही, ये तो हमारा इच्छा है कैसा भी ले ले हम। यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगा देते हैं जी, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ चुंबक रखा, तो चुंबक रखा था ये साउथ और नॉर्थ, चुंबक ऐसे तो जाएगा इधर से ना, है ठीक है, इससे जाएगा, इससे ऐसे। तो जब तक इस चुंबक को इसको स्थिर करते, फिक्स है, पिछले दिन हमने कहा था ये बात, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ये बोला, लिखा भी आया था, लिखाया भी था, आपेक्षिक या सापेक्षिक गति होना चाहिए, बोला था ना। तो जब तक इस चुंबक को आगे पीछे करेगा, जैसे आगा गिर रहा, आगा करेगा, तो आगा जब करेगा उस समय इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना, बढ़ेगा उस समय फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जैसे ही बढ़ना रुक गया का मतलब इसको रोक दिया तो उत्पन्न वो विद्युत वाहक बल उस समय उत्पन्न नहीं रहेगा, जो हो गया सो हो गया, अब बंद हो जाएगा। फिर जैसे पीछे लाया तो अब की बार घट रहा है, तो पर भी हम बोले चेंज होना चाहिए, चाहे वो घटे या बढ़े, ठीक है। तो जब भी चेंज होगा किसी परिपथ या कुंडली संबंध में, तब तक उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल रहेगा, नहीं, विद्युत वाहक बल होगा और वो तब तक रहेगा जब तक चेंज होता रहेगा ना। देखो भाई जी,
सेकंड लॉ है, इसको पहले समझ लो, ठीक है। फिर वही हम काम करने जा रहे हैं, एक कुंडली बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको किससे जोड़ दिया है, जैसे जैसे मैंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, इस जोड़ दिया। इधर हमने चुंबक रखा है, नॉर्थ है साउथ है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, बनाएगा ना। ये खाली निरूपण हो रहा है, जितना दिख रहा है उतने नहीं होगा, समझ रहा है बात हमार है। जितना दिख रहा है ना केवल उतने नहीं होगा, उससे ज्यादा भी होगा। नहीं ये काटती उठती नहीं है, घिसने में कटा गया अलग बात है। देखो अगर इसको तेजी से नजदीक लाएंगे, है देखो हमको चेंज देखना है, नहीं तो इसको तेजी से नजदीक लाएंगे तो जल्दी चेंज होगा, नहीं तो विद्युत वाहक बल भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, है। जनरेटर और में देखता है ना, जब स्पीड ज्यादा रहता है तब बॉल बढ़िया से बढ़ता है, क्या स्पीड जब स्लो होता है तो उसका वो वोल्ट अति जो पावर जो है घट जाता है, मैंने देने का, लाइट देने का क्या। तो यहाँ देखो स्पीड से लाया नहीं, हाँ इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड से लाया तो ज्यादा फ्लक्स से संबद्ध हो जाएगा, तेजी से होगा, तेजी से कम समय लगेगा, टाइम कम लगेगा, नहीं जल्दी हो जाएगा। धीरे धीरे लाएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो रेट उसका क्या होगा, घट जाएगा ना। तो सेकंड नियम ये है, किसी कुंडली या परिपथ में, किसी कुंडली या परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का कुंडली या परिपथ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, नहीं कौन चीज में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो समानुपाती होगा, किसके, कुंडली परिपथ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं है। माना देखो यहां समझते हैं पहले, माना किसी समय T1 पर, कितना पर, T1 पर कुंडली से संबद्ध फ्लक्स फाई है, कुंडली से φ1 करना पड़ेगा, संबद्ध फ्लक्स कितना है, φ1 है, ठीक है। तथा समय T2 पर, T2 माना अगला कोई है, T2 पर संबद्ध फ्लक्स कितना है, संबद्ध फ्लक्स φ2 है, नहीं है, तो होगा ना। T1 पे कुछ होगा, जैसे इसको पीछे ले रहा है आगे ले जा रहा है तो कुछ होगा ना। T1 पे इससे संबद्ध कुछ है, फिर आगे ले गया T2 हुआ, टाइम लगा होगा, उस पे फ्लक्स कुछ और हो गया। तो फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में जिसको हम लोग डेल्टा फाई कहते हैं, याद होगा डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा फाई बराबर कितना होगा, φ2 माइनस कितना होगा, φ1। हम बताया था चेंज के समय फाइनल माइनस इनिशियल, माना अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंत में कितना φ2, T2 T1 पहले आएगा ना, T2 बाद में आएगा। T1 पे है कितना φ1 और T2 पे है φ2, तो परिवर्तन क्या होगा, φ2 माइनस φ1 होगा। समय अंतराल कितना टाइम लगा, समय अंतराल को मान लेते हैं डेल्टा टी। अरे यार समय में परिवर्तन बोल दो, डेल्टा टी, उसी को तो समय अंतराल कहेंगे। तो डेल्टा टी बराबर कितना, T2 माइनस कितना होगा, T1, ठीक है। तो
किसका नियम है? फैराडे के, हाँ, फैराडे के द्वितीय नियम से। अच्छा पहले ये लिख देते हैं, या ऐसा नहीं तो फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होगी? फ्लक्स दर कैसे निकालते हैं? उसमें टाइम से भगा देना पड़ता है, हम बताए थे। समय दर भी कह सकते, दर का मतलब समय दर ऐसे होता है या नहीं? तो फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होगी? दर बराबर होगा डेल्टा फाई बटा कितना होगा? डेल्टा टी होगा। तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या बोलता है? फ्लक्स परिवर्तन का दर जो है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इसको मान लिया जाए, किसको मान लिया? जाए नहीं, तो जाए समानुपाती होता है कितना? डेल्टा फाई बटा कितना होगा? डेल्टा टी। ठीक है, फाई समानुपाती होता है किसके? डेल्टा टी के। ये है फैराडे का दूसरा नियम, और यही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल कई बार आए हैं। फैराडे के दूसरा नियम में क्या पढ़ा? जाए समानुपाती डेल्टा फाई बटा कितना होगा? डेल्टा टी। नहीं, समानुपाती हटाता है ना तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, नहीं तो जाए बराबर क्या लिखेगा? के डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। नहीं, यदि के बराबर किसी तरह से के बराबर कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो जाए बराबर कितना होगा? डेल्टा फाई बटा कितना होगा? डेल्टा टी। नहीं, अब देखो ये जो है ना, ये जो निकला है ये औसत विद्युत वाहक बल है। जैसे 1 सेकंड पे देखा फाई 1 हुआ, 10 सेकंड पे देखा फाई 2 हुआ। नहीं, तो फाई 2 माइनस फाई 1 क्या हुआ? ये तो 1 से लेके 10 सेकंड तक चल गया। सबको जनरल कर दिया कि 1 सेकंड में क्या होगा, 2 सेकंड में क्या होगा, सब बराबर होगा, नहीं औसत होगा। लेकिन जब हमको क्षण पे चाहिए तब तो तात्क्षणिक होगा ना। तो यदि डेल्टा टी टेंस टू कितना हो जाए? 0 हो जाए, यही तो हुआ क्षण नहीं। तो तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल कितना होगा? तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल ई लिखेगा ना, ई इंस्टेंटेनियस लिखेगा ना, बराबर कितना होगा? तो लिमिट ई जानते हो ना, डेल्टा टी टेंस टू कितना? 0, डेल्टा फाई बटा कितना होगा? डेल्टा टी। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? बोलो ना, डी फाई बटा कितना लिखते हैं? डी टी लिखते नहीं है? इसको क्या लिखते हैं? अब देखो होता क्या है नोट में, ऐसा देखा जाता है प्रयोग में कि जब फ्लक्स बढ़ता है ना तो धारा का दिशा क्या होता है? उल्टा हो जाता है। नहीं, फ्लक्स जब घटता है ना धारा का दिशा क्या होता है? सीधा। मतलब फ्लक्स के बढ़ने और धारा के दिशा के बीच में उल्टा रिलेशन है? तो इसलिए इसको क्या करते हैं, जब फ्लक्स बढ़ता है तो धारा की दिशा विपरीत होती है ना, धारा की दिशा विपरीत होती है। विपरीत हो गया ना, विपरीत होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी कह सकता है जब फ्लक्स घटता है धारा क्या होता है? सीधा होता है। तो इससे उल्टा होता है कौन? ये। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जाए बराबर जो फाइनल लिखेंगे उसमें माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? माइनस। ये बता रहा है कि उल्टा है नहीं। तो जाए बराबर क्या लिखेंगे? एवरेज में लिखेंगे तो डेल्टा फाई बटा कितना लिखेंगे? डेल्टा टी लिखेंगे। ये औसत हुआ नहीं, तथा यो कर सकते एंड जाए इंस्टेंटेनियस आई एन बराबर कितना होगा? माइनस डी फाई बटा कितना होगा? डी टी। नहीं होगा, डी फाई बटा कितना होगा? डी टी होगा। ठीक है, हमको सिर्फ अगर मान चाहिए तो मॉडुलस निकाल देंगे। हमको क्या चाहिए? सिर्फ अगर मान चाहिए तो क्या करेंगे? जाए मोड, इसका मान चाहिए हमको, बढ़ने घटने से हमको नहीं जरूरत। क्या चाहिए? मान चाहिए। कितना हुआ? तो क्या करेंगे? मॉडुलस क्या करेंगे? माइनस डी फाई बटा कितना होगा? तो इसके बाद जो आएगा सब तो प्लस ही ना आएगा। इसमें करो, इसमें करो, इस माइनस का करो तैयो, प्लस का करो तैयो, सबका क्या होगा? मॉडुलस में पॉजिटिव ही निकल के आएगा। नहीं, सिर्फ हमको वैल्यू चाहिए तो है।